कर दिया एक ऐसा फैसला कि अब बदल जाएंगे कई सरकारी कागज। अगर आप भी लेना चाहते हैं कोई जमीन या पहले से खरीद रखी है कोई लंबी चौड़ी जमीन, तो अभी जान लीजिए पूरी खबर, ताकि बाद में ना पड़े पछताना। उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में एक ऐसा निर्णय लिया है जो भारत से अंग्रेजों और मुसलमान के साम्राज्य का कागज साफ कर देगा। इस निर्णय का सीधा असर आपकी जमीन पर पड़ेगा, यानी कुल मिलाकर अब सरकारी कागजों में बड़ा बदलाव किया जाएगा, जिसमें कुछ शब्दों को सरकारी कागजों से हटा दिया जाएगा और उनके स्थान पर कुछ नए शब्दों का उपयोग किया जाएगा। अब वो शब्द कौन से हैं जिनको सरकारी कागजों से हटाया जाएगा और वो कौन से शब्द होंगे जिनको जोड़ा जाएगा, आज हम आपको यही पूरी खबर एहतियात से बताने जा रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश की सरकार ने रजिस्ट्री दस्तावेजों से उर्दू और फारसी के शब्दों को हटाने का निर्णय ले लिया है। सरकार के द्वारा इस फैसले को ऐतिहासिक बताया जा रहा है, यानी अब सरकार के इस फैसले के बाद से सब रजिस्ट्रार की नौकरी के लिए उम्मीदवार को उर्दू की परीक्षा नहीं देनी होगी। अभी तक लोक सेवा आयोग द्वारा कराई जाने वाली सब रजिस्ट्रार की परीक्षा में उर्दू का एग्जाम देना अनिवार्य था, ताकि अधिकारी उर्दू के शब्दों को समझ पाएं। मिली जानकारी के अनुसार अब रजिस्ट्री दस्तावेजों में उर्दू और फारसी के अल्फाजों की जगह हिंदी के शब्दों को रखा जाना तय किया गया है। इस निर्णय को लागू करने के लिए रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 में संशोधन भी किया जाएगा। तो वहीं इसको लेकर मिली जानकारी के अनुसार अब उत्तर प्रदेश में रजिस्ट्री में उपयोग होने वाले उर्दू और फारसी के शब्द नहीं दिखे, जिनकी जगह पर साधारण हिंदी के शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा। यानी सूबे की योगी सरकार को 1908 में बने रजिस्ट्रेशन एक्ट में बदलाव करने जा रहे हैं। यह अधिनियम अंग्रेजी शासनकाल में बनाया गया था। उस समय बनाए गए इस अधिनियम में सरकारी दस्तावेजों में उर्दू और फारसी शब्दों का इस्तेमाल ज्यादा होता है। इसे बदलने के लिए योगी सरकार जल्द ही कैबिनेट के सामने प्रस्ताव पेश करेगी। जैसा कि रजिस्ट्री में इस्तेमाल किए जाने वाले उर्दू और फारसी भाषा के शब्द इतने कठिन होते हैं कि हिंदी बोलने वाला आम इंसान इन शब्दों का मतलब ही नहीं समझ पाता। सरकारी दस्तावेजों में उर्दू और फारसी के व्यापक उपयोग से रजिस्ट्री अधिकारियों को उर्दू और फारसी भाषा के शब्दों का ज्ञान लेना होता है। चयनित होने के बाद अभ्यर्थियों को उर्दू परीक्षा को पास करना पड़ता है, लेकिन अब इस निर्णय के बाद अधिकारी को उर्दू और फारसी शब्दों का ज्ञान होना जरूरी होगा। फिलहाल अब चयनित उम्मीदवारों को उर्दू या फिर फारसी शब्दों की जगह कंप्यूटर की परीक्षा देनी होगी। फिलहाल आप सरकार के इस फैसले को किस तरह से देखते हैं? क्या आपको भी लगता है कि सरकार का ये फैसला सही है? तो अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में लिखकर साझा करें। फिलहाल ये कोई पहला फैसला नहीं है जब यूपी सरकार के द्वारा अंग्रेज और मुगलिया सल्तनत के द्वारा दिए गए अंश को मिटाने का प्रयास किया जा रहा हो, बल्कि इससे पहले भी कई ऐसे प्रयास किए गए हैं जिसके द्वारा गुलामी की जंजीरों को नष्ट किया जा सके। और ऐसे ही प्रयासों में एक प्रयास उत्तर प्रदेश के बहुत सारे जिलों का नाम बदलने को लेकर देखा जा सकता है, जिसकी खबरें बीते लंबे समय से चर्चा में रही हैं। और अब उत्तर प्रदेश सरकार का कागजों में उर्दू और फारसी शब्दों को हटाना इसी दृष्टि में देखा जा रहा है। अब सरकार के इस फैसले को लेकर सोशल मीडिया पर राजनीतिक प्रहार नए नए मुकाम हासिल कर रहा है। कोई इस फैसले को सही बता रहा है तो कोई गलत। ब्यूरो रिपोर्ट, PDN न्यूज।